अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हमने हीट एंड थर्मोडायनामिक्स कोर्स को स्टार्ट किया है। बच्चों, ये कोर्स बीएससी और बीएस क्लासेस के लिए है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इस कोर्स में वो टेम्परेचर के ऊपर है। चूँकि टेम्परेचर और हीट जो हैं ये दोनों ही थर्मोडायनामिक्स के अंदर बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, तो हमारा जो लेक्चर नंबर 1 है इस कोर्स का वो भी टेम्परेचर के ऊपर है। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर में एक तो हम टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके साथ साथ हम ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, हमारी जो जनरल परसेप्शन है टेम्परेचर के बारे में, या हमारी जो सेंसेस हैं वो टेम्परेचर के बारे में क्या कहती हैं, हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है। तो आमतौर पर हम कहते हैं कि टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, किसी चीज़ के ठंडा या गर्म होने की जो हद है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ये बात ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, लेकिन ये फ्रेज़ या स्टेटमेंट हमें मिसगाइड कर सकती है। बेसिकली तो ये एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट का ताल्लुक हमारी सेंसेस के साथ है, क्योंकि हम जब किसी चीज़ को छू के देखते हैं तो हम कहते हैं कि जी ये गर्म है या ये ठंडी है। ठीक है, ये हमारी सेंसेस के साथ रिलेटेड है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये टेम्परेचर की एक क्वालिटेटिव मेजरमेंट है। लेकिन फिजिक्स में वी आर इंटरेस्टेड इन क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स। हमें फैक्ट्स की ज़रूरत होती है, हमें फैक्ट एंड फिगर की ज़रूरत होती है, हमारे पास नंबर्स होने चाहिए। हमारा ताल्लुक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स के साथ या क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के साथ होता है, ख़ास तौर पर फिज़िक्स में। तो बच्चों, हमें क्या करना है फिर सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि इस स्टेटमेंट में खामी क्या है, इसमें क्या बुराई है, हम इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। आखिर तो हमारी सेंसेस बता रही हैं इसको, तो हम क्यों अपनी सेंसेस की बात को नहीं मान लेते, हम इसे अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते। तो ज़रा प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। देखें, मेरे पास एक फ्रिज है और उस फ्रिज के अंदर मैं एक छुरी, मेटल की कोई चीज़, कोई चम्मच, चलें रख लें, कोई चम्मच रख लेता हूँ मेटल का, और एक लकड़ी का टुकड़ा मैं रख देता हूँ। दोनों को एक ही जगह पर रख देता हूँ। अब चूंकि दोनों फ्रिज में एक ही जगह पर पड़े हैं तो दे आर एट सेम टेम्परेचर। लेकिन अगर मैं वो जो स्पून है या चम्मच है किसी मेटल का, स्टील का, मैं उसको उठा के देखता हूँ तो वो मुझे ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। अगर मैं लकड़ी का टुकड़ा उठा के देखता हूँ तो वो मुझे उसकी निस्बत कम ठंडा महसूस होता है। हालांकि दोनों सेम टेम्परेचर पे है ना, हमें सेम फील होना चाहिए दोनों का टेम्परेचर, लेकिन एक चीज़ हमें ज़्यादा ठंडी और कम ठंडी महसूस हो रही है। अभी यहाँ पर हमारी सेंसेस हमें धोखा दे रही हैं, हालांकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। रीज़न क्या है बच्चों, जो मेटल है ना, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो जब आपने उसको छुआ अपने हाथ से, मेटल की चीज़ को, चम्मच को, स्पून को, तो क्या हुआ, उसने आपके हाथ से जो एनर्जी है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, और लकड़ी के टुकड़े ने ऐसा नहीं किया, इसलिए वो हमें ज़्यादा ठंडा महसूस नहीं हुआ स्पून की निस्बत, मेटल की निस्बत। तो हालांकि यहाँ पर बात एक ही है कि वो सेम टेम्परेचर पे हैं, लेकिन हम अगर सेंसेस की बात माने तो फिर हम धोखा खा गए यहाँ पे। तो हमें फिर क्या करना है, हमें कुछ ऐसा एक क्वांटिटेटिव तरीका अपनाना है, बनाना है, जिसमें हमें हॉटनेस और कोल्डनेस को भी हम मेजर कर सकें और हमारी सेंसेस भी हमें धोखा ना दे सकें। ठीक है जी। तो हमें क्या करना है जी, व्हाट शुड वी डू फॉर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर की क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए हमें क्या करना है। वैसे तो हमारे पास थर्मोमीटर्स हैं, हम टेम्परेचर मेजर करें, लेकिन चूंकि हम उसकी फिजिक्स देखना चाहते हैं और उसके लिए कोई क्वांटिटेटिव तरीका अडॉप्ट करना चाहते हैं, एक ऐसी रिलायबल हमें डेफिनेशन करनी है टेम्परेचर की, एक ऐसी रिलायबल डेफिनेशन करनी है जो जिस पे हम डिपेंड करते हों और जो चेंज ना होती हो। ठीक है जी, जो हमारी सेंसेस पे डिपेंड ना करती हो। तो एक ऐसी रिलायबल डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन टेम्परेचर के कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझने के लिए पहले हमें दो टर्म्स को समझना है। पहली टर्म जो है बच्चों वो है थर्मल कांटेक्ट और दूसरी है थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल कांटेक्ट क्या होता है ज़रा इसको देखते हैं। देखिए, मेरे पास एक सिस्टम है, एक बॉक्स है, एक सिस्टम है जो कि आइसोलेटेड है। ठीक है जी, मेरे मार्कर्स कहाँ चले गए, जेब में है जी। तो ये बॉक्स है,
जो कि आइसोलेटेड है। ठीक है जी, ये आइसोलेटेड वाले वर्ड हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये बॉक्स जो है ये आइसोलेटेड है। अब आइसोलेटेड से क्या मुराद है कि इसका बैरूनी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है, जो कुछ हो रहा है इसके अंदर हो रहा है, बाहर की दुनिया से कोई भी चीज़ इस पर असरअंदाज नहीं हो रही, ना ये बाहर की दुनिया पे असरअंदाज हो रहे हैं। तो बच्चों इस बॉक्स के अंदर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ए एंड बी। अब अगर ए और बी का टेम्परेचर सेम नहीं होगा तो क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी इन दोनों के दरमियान, एनर्जी ट्रेवल करेगी फ्रॉम ए टू बी। फर्ज कर लें कि ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है, तो एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम ए टू बी। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एनर्जी फ्लो कर रही है तो हम कहते हैं कि दे आर इन थर्मल कांटेक्ट। तो ये तो हो गई थर्मल कांटेक्ट की डेफिनेशन कि अगर दो चीज़ों के दरमियान उनका टेम्परेचर डिफरेंट है और उनके दरमियान एनर्जी, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो उनके दरमियान एनर्जी फ्लो करेगी। ठीक है जी, एनर्जी फ्लो कर रही है तो मतलब वो थर्मल कांटेक्ट में है। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसके बाद कोई एनर्जी फ्लो नहीं करेगी। ठीक है जी, तो हम कहेंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट्स जो कि थर्मल कांटेक्ट में हैं, इनके दरमियान अब कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा, तो ये आ गए हैं थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो पहले तो हमें समझना है थर्मल कांटेक्ट, यानी कि दो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके दरमियान एनर्जी फ्लो कर सकती है। ठीक है जी, कर सकती है मतलब अगर तो कर सकती है तो वो करेगी, नहीं कर सकती तो फिर जाहिर बात है वो नहीं करेगी। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनर्जी फ्लो भी कर सकती हो फिर भी फ्लो ना कर रही हो। यहां पर इनके दरमियान एनर्जी फ्लो कर सकती थी पहले, क्योंकि इनके दरमियान टेम्परेचर का फर्क था, तो हम कहेंगे कि ये थर्मल कांटेक्ट में है। लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो उसके बाद एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, क्योंकि अब एनर्जी फ्लो कर नहीं सकती, वरना जरूर करती। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स जो कि थर्मल कांटेक्ट में हो उनके दरमियान एनर्जी फ्लो करना बंद हो जाए तो हम कहेंगे कि अब ये जो पॉइंट आ गया है कि जिस पॉइंट पर आने के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में, थर्मल कांटेक्ट में होने के बावजूद भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही, इस पॉइंट को बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर का ताल्लुक किसके साथ है? टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी। और ये जो एनर्जी फ्लो हो रही है ना दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, इस एनर्जी के फ्लो को हम हीट बोलते हैं। ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी हो रहा है ना, इसे हीट बोलते हैं। तो अब यहां पर बात क्या है, टेम्परेचर, हमें थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है कि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी, यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा एनर्जी है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो मतलब उसके पास कम एनर्जी है। ज्यादा एनर्जी वाले से एनर्जी फ्लो करेगी किस तरफ? कम एनर्जी वाले की तरफ। तो इसका मतलब है कि जब आप ये कहते हो ना हॉट ऑब्जेक्ट, तो मतलब उस ऑब्जेक्ट के जो, उस सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं, उनके पास ज्यादा एवरेज काइनेटिक एनर्जीज हैं। और जब आप ये कहते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट कोल्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कम एनर्जी है और वो लेस एक्टिव है, वो कम एक्टिव है दूसरे के मुकाबले में। क्लियर हो गया? तो बच्चों टेम्परेचर इज रिलेटेड टू एनर्जी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर मोर एक्टिव, अगर किसी शय के मॉलिक्यूल ज्यादा एक्टिव हैं, इसका मतलब है कि उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और उनका टेम्परेचर भी ज्यादा है। मापेंगे किससे? थर्मोमीटर से। टेम्परेचर ज्यादा है मतलब वो हॉट है दूसरे के मुकाबले में। ठीक है, इसी तरह से अगर किसी के मॉलिक्यूल लेस एक्टिव हैं, किसी सब्सटेंस की, किसी शय के मॉलिक्यूल कम एक्टिव हैं दूसरे के मुकाबले में, तो हम कहेंगे भाई इसके पास कम एनर्जी है, इसकी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो कम है। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर एक तरह की एवरेज काइनेटिक एनर्जी की मेजरमेंट को बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये है टेम्परेचर का क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट। देखिए ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है इसको मेजर किया जा सकता है। अब ठंडा गर्म हमें लग रहा है, ठीक है, ये तो हमें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जब हम किसी शय की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर तो हमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। सो ज्यादा बेहतर डेफिनेशन, हॉटनेस और कोल्डनेस वाले कॉन्सेप्ट की निस्बत ज्यादा बेहतर डेफिनेशन है
एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वो हॉट है, किसी के पास कम है तो वो कोल्ड है। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है, जिसके मॉलिक्यूल ज़्यादा एक्टिव है, हम कहेंगे उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। तो बच्चों ये तो कॉन्सेप्ट हो गया टेम्परेचर का। अब हमारे पास कॉन्सेप्ट है जी, हमारे पास लॉ है जी। जिस तरह हमने मैकेनिक्स में हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, न्यूटन थर्ड लॉ है, जो कि एक पूरी बैकबोन बनाते हैं मैकेनिक्स में। तो बिल्कुल ऐसे ही थर्मोडायनामिक्स में हमारे पास जीरोथ लॉ है, फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, जो कि बिहेवियर डिसाइड करते हैं हमारे सिस्टम्स का। तो बच्चों जीरोथ लॉ को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ए, बी और ये तीसरा ऑब्जेक्ट है सी। सी हमारा थर्मोमीटर है, सी हमारा थर्मोमीटर है। तो C इज थर्मोमीटर, C इज थर्मोमीटर। बच्चों A और B जो है ये आपस में थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, यानी कि इनके दरमियान एनर्जी एक्सचेंज करना चाहे भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि ये थर्मल कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक तीसरा ऑब्जेक्ट लेते हैं C, जो कि हमारा थर्मोमीटर है। C को A के साथ थर्मल कांटेक्ट में लाते हैं, जाहिर बात है एनर्जी एक्सचेंज होगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है। जब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो हम अपने थर्मोमीटर के ऊपर C के ऊपर एक रीडिंग आएगी हमारे पास। लेट सपोज कि वो रीडिंग आती है जी 100 फ़ारेनहाइट। अब हम क्या करेंगे, हम C को B के साथ थर्मल कॉन्टैक्ट में अलग से करेंगे। अब C और B के दरमियान एनर्जी फ्लो करेगी और एक ऐसा टाइम आएगा जब C और B भी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। अगेन हमारे पास एक रीडिंग आएगी, उसको हम नोट करेंगे। लेट सपोज कि वो रीडिंग भी 100 फ़ारेनहाइट है। अच्छा, अब हम बता सकते हैं कि A और B थर्मल इक्विलिब्रियम में, हालांकि A और B इन कांटेक्ट नहीं थे, वो थर्मल कांटेक्ट में नहीं थे, इसके बावजूद हम बता सकते हैं कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। अगर आप इन्हें कांटेक्ट में लाएंगे, इनके दरमियान कोई एनर्जी फ्लो नहीं करेगी, ठीक है जी। इसी चीज को अगर हम एक फ्रेज की शक्ल में पढ़ें तो ये बन जाता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या है कि अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं A और B, ठीक है, जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर दोनों अलग अलग किसी तीसरे ऑब्जेक्ट C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि फिर वो आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। दिस इज नोन एज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था हमारे कोर्स का, जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। और इस लेक्चर के अंदर हमने टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की, उसका जो हमारी सेंसेस से जो टेम्परेचर को हम समझते हैं, और फिजिकली जो फिजिक्स हमें कहती है कि टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट क्या है, उन दोनों चीज़ों को हमने समझने की कोशिश की। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह ना समझ आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर लेक्चर अच्छा लगे तो फिर ज़रूर सबके साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।